सुप्रभात बच्चों। आज हम खुलते पंख का पाठ 15 महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और वह प्रेम, अहिंसा और दया में विश्वास करते थे, जबकि अंगुलीमाल एक क्रूर डाकू था। चलिए पढ़ते हैं इनकी कहानी। इस कहानी के जो पात्र हैं वह है महात्मा बुद्ध, अंगुलीमाल, गांव का मुखिया और कुछ लोग। पहला दृश्य, शाम का समय है। गांव की चौपाल पर बैठे लोग बातें कर रहे हैं। चौपाल मतलब गांव में उठने बैठने का स्थान। पहला व्यक्ति, मुखिया जी, डाकू अंगुलीमाल के कारण सारे गांव का जीना दूभर हो गया है। लोग जंगल की ओर जाने से डरते हैं। दूसरा व्यक्ति, हाँ भैया, यह डाकू है ही इतना क्रूर कि उसके नाम से ही डर लगने लगा है। सुना है वह जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को पकड़कर मार डालता है और उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनता है। मतलब यह तो बहुत क्रूर है। पहला व्यक्ति, हमारे कितने ही भाइयों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि वे बेचारे जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर गुजारा करते थे, पर अब अंगुलीमाल के भय से, उसके डर से कोई जंगल की तरफ नहीं जाता। तभी उस दृश्य में महात्मा बुद्ध का आगमन। महात्मा बुद्ध आते हैं, सब खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं। महात्मा बुद्ध उन सभी को आशीर्वाद देते हैं। मुखिया, प्रभु, आपके चरण हमारे गांव में पड़े, हम धन्य हो गए। क्या आप किसी विशेष कार्य के लिए पधारे हैं? क्या आप किसी विशेष काम के लिए आए हैं? महात्मा बुद्ध, नहीं भाई, हम तो गया जा रहे थे। यहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं। रात को आराम करने के लिए हम यहाँ पे बस रुकने आए हैं। किंतु आप लोग इतने दुखी और भयभीत और डरे हुए क्यों लग रहे हैं? मुखिया, प्रभु, पास ही जंगल में डाकू अंगुलीमाल ने उत्पात मचा रखा है। गांव के लोग उससे बहुत दुखी हैं। आपसे भी प्रार्थना है कि आप जंगल से होकर यात्रा ना करें, जंगल से होकर ना जाएं। महात्मा बुद्ध, आप लोग चिंता ना करें, अंगुलीमाल हमारा कुछ ना बिगाड़ेगा। हम उससे अवश्य भेंट करेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। मतलब हम तो उससे ज़रूर मिलना चाहेंगे। दूसरा दृश्य, घना जंगल है। महात्मा बुद्ध जा रहे हैं, सामने से अंगुलीमाल आता है। अंगुलीमाल, ए, रुक जाओ। मेरे इलाके में इस तरह निडर होकर घूमने का साहस तुमने कैसे किया? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए शांत भाव से, आओ अंगुलीमाल, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगुलीमाल के चेहरे पर हैरानी आ जाती है कि अरे, ये तो मुझसे डरा ही नहीं। मूर्ख, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? महात्मा बुद्ध, डर कैसा भाई? हम तुम्हारे इलाके में आए हैं, तुम्हारे अतिथि हैं, हम तो तुम्हारे मेहमान हैं। क्या तुम हमारा एक काम भी नहीं करोगे? अब अंगुलीमाल थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मैं क्या बोलूं इससे। अच्छा, अधिक बातें ना करो, बोलो क्या काम है? महात्मा बुद्ध, भाई, जरा उस पेड़ से मेरे लिए 4 पत्ते तोड़कर ला दो। अंगुलीमाल जाता है और पत्ते तोड़कर ले आता है। अंगुलीमाल, लो ये पत्ते। महात्मा बुद्ध, बस एक काम और कर दो, ये पत्ते उस पेड़ की शाखा पर फिर से लगाओ। अंगुलीमाल हैरानी से, क्या? यह कैसे हो सकता है? कहीं टूटा हुआ पत्ता फिर से शाखा में लगता है? महात्मा बुद्ध प्रेम से, देखा तुमने, टूटी हुई चीज दोबारा नहीं जुड़ सकती। तुम लोगों के सिर काटते हो, क्या तुम उन्हें दोबारा जोड़ सकते हो? नहीं ना, तब तुम लोगों की हत्या क्यों करते हो? जब हम दूसरों को जीवन नहीं दे सकते तो हमें उनके प्राण लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध की बात समझ आती है। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझसे बड़ा पाप हुआ। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। हे प्रभु, आप मुझे सही राह दिखाइए, मैं भटक गया था। आंखों से आंसू बहते हुए। मतलब अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि जब वो किसी को जिंदगी नहीं दे सकता तो किसी की जिंदगी ले भी नहीं सकता। महात्मा बुद्ध, उठो अंगुलीमाल,
मार काट और हिंसा छोड़कर प्रेम का रास्ता अपनाओ। दूसरों की मदद करने और सेवा करने में ही सच्चा सुख है। इसी में तुम्हारा और सबका कल्याण है। कंधे से पकड़कर उठाते हैं, अंगुलीमाल हाथ जोड़कर। आज से मैं आपके बताए रास्ते पर ही चलूंगा। वह अपनी तलवार और गले में पड़ी अंगुलियों की माला उतारकर फेंक देता है। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह महात्मा बुद्ध ने प्रेम से, अहिंसा से और दया के भाव से अंगुली माल को समझाया और वह समझ गया। बच्चों, इसी तरह आपके अंदर भी प्रेम, दया और अहिंसा की भावना होनी चाहिए। इससे हम कोई भी कठिन से कठिन कार्य करने में भी सक्षम होंगे। धन्यवाद।